हाँ दोस्तों, चलते हैं अपने YouTube चैनल प्रेम एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं फिजिक्स के टॉपिक कूलाम का नियम। देखो, कूलाम का नियम बताएंगे आपके लिए तुरंत, बिल्कुल अभी की अभी याद करवा देंगे। जाने का नहीं, लास्ट तक वीडियो देखने का, ठीक है? तुरंत समझ में आएगा। बच्चों देखो, सबसे पहले बात करते हैं कूलाम का नियम क्या होता है। कूलाम के नियम में दो आवेश लिए जाते हैं। कूलाम के नियम में कितने आवेश लिए जाते हैं बच्चों? दो। ठीक है, ठीक है, ये एक आवेश लिया जाता है Q1, एक आवेश क्या लिया जाता है Q1 और दूसरा आवेश क्या लिया जाता है Q2। ये हो गया, ठीक है। और दोनों के बीच की दूरी कितनी ले ली बच्चों? R। दोनों के बीच की दूरी कितनी ले ली? R ले ली, ठीक है। एक आवेश Q1 हो गया, यहाँ का ये Q1 हो गया, ये Q2। ठीक, और दोनों आवेश के बीच में एक बल लगा दिया, ये बल कितना हो गया? F हो गया। बल क्या हो गया? F हो गया। ठीक। फिर कूलाम का नियम क्या कहता है? किन्हीं दो आवेशों के बीच में, किन्हीं दो आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती। और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसी को ही क्या कहते हैं? कूलाम का नियम कहते हैं। तो लिखेंगे बच्चों, ठीक है। कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार, बेटा देखे रहे हैं, टाइम ना लगे है। नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच में, किन्हीं दो आवेशों के बीच में, आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है। दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी कितनी है? R है। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, देखो समझ लो, कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती, तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इतनी बात ध्यान रखना, दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती। और बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। ये आपके लिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो करेंगे इसके अनुसार, चित्र के अनुसार। ये चित्र दे रखा है, ठीक। ये कोई चित्र है, एक आवेश दे रखे हैं Q1 और Q2, एक दूसरे की दूरी कितनी है? R। उसके बीच में लगने वाला बल कितना है? F है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये बल F है, तो क्या हो जाएगा? F समानुपाती कितना हो जाएगा? Q1 इंटू Q2 की। इतना क्लियर हो गया होगा कि दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती। दोनों आवेशों के गुणनफल की क्या हो गया? समानुपाती। फिर ये समीकरण क्या होगी बच्चों? एक होगी। ये समीकरण क्या होगी? एक। अगले देखो भाई, अगले क्या कह रहे हैं? उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। तो Q अपॉन कितना हो जाएगा? 1 अपॉन R स्क्वायर। ये हो गया व्युत्क्रमानुपाती। समीकरण कितना हो गया? 2 हो गया। इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद में देखो, ये F के समानुपाती है, ये F के क्या? व्युत्क्रमानुपाती। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से इसे ऐसे लिख सकते हैं, F
क्या लिख सकते हैं बेटा, एफ समानुपाती Q1 इंटू Q2 अपॉन कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। समानुपाती चिन्ह हटाने के लिए फिजिक्स में कोई कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहाँ पे कांस्टेंट लगाएंगे, एफ बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एफ साइलन 0, और ये हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और इसी को ही कूलाम का नियम कहते हैं। इसी को ही क्या कहते हैं बच्चों, कूलाम का नियम कहते हैं। ये प्रूफ हो गया। इसका मात्रक लिख देंगे, इसका मात्रक क्या हो गया, न्यूटन हो गया। क्या हो गया, इसका मात्रक न्यूटन हो गया। ठीक है। और जहां 1/एप्सिलॉन करके लिख देंगे, जहां जहां जो है 1/एप्सिलॉन बराबर कितना होता है, 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन। न्यूटन इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये इसका क्या होता है, मात्रक होता है। ठीक है। और ये इसे क्या बोलेंगे, इसी को समानुपाती नियतांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समानुपाती। समानुपाती, ठीक है, समानुपाती नियतांक। ये हो गया समानुपाती नियतांक। नियतांक हो गया, नियतांक हो गया, नियतांक, समानुपाती नियतांक कहते हैं। ठीक, इतना आपके लिए क्लियर हो गया होगा। कहीं किसी को कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। देखो कूलाम का नियम है, कूलाम के नियम का ये हमने क्या बनाया, चित्र बनवाया है। क्या बनवाया है, चित्र। कोई दो आवेश दे रखे हैं Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी कितनी है, R है। इन पे बल लग रहा है, ये बल क्या हो गया, F। F क्या हो गया, ये बल लग रहा है। ठीक है। इनके बीच में कौन सा बल लग रहा है, F बल लग रहा है। ये दोनों के बीच की क्या हो गई, दूरी हो गई। इनके बीच की क्या हो गई, दूरी। इसके कूलाम के नियम के अनुसार कह दिया कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसी को ही क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। इसको लिख सकते हैं, इसको ही क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। तो एफ समानुपाती Q1 इंटू Q2 समीकरण 1 हो गया। एफ समानुपाती 1/r स्क्वायर समीकरण 2 हो गया। दोनों एफ के मान है, तो समीकरण 1 व 2 से लिख देंगे, एफ समानुपाती कितना हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो एफ को समानुपाती कितने हटाएंगे, एफ बराबर हो जाएगा 1/4 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसका मात्रक होगा न्यूटन, जहां 1/4 का मान होता है 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, और जहां 1/4 समानुपाती नियतांक है। इतना क्लियर हो गया। ठीक है। और इतनी बात समझ में आई हो तो भाई एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इसी तरीके के वीडियो और बनाते रहें। ठीक है।